अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करती हूँ ठीक ही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। और इन्हीं नेक दुआओं के साथ करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ मैं शाम के खाने से, जो कि खाने में मैं बना रही हूँ आज मसूर की और मूंग की दाल। आप मेरे साथ रहें, मेरे साथ मेरी रेसिपी शेयर करें, क्योंकि ये तो रोज़ाना की रूटीन होती खाने वाली। ये तो रोज़ाना ही बनाना ही पड़ता है, चाहे टाइम से बना ले चाहे अंधेरे में बना ले। आज हमें कुछ अंधेरा हो चुका है क्योंकि हमारा दाल वगैरह जो थी वो लेट आई, और फिर मैंने सारा कुछ बना के अपने पास रख लिया। दाल वॉश करके अच्छे तरीके से वो भी मैंने रख लिया। अब मैं कर रही हूँ तड़के की बनाई। जैसे ही हो जाएगी बनाई तो फिर हम इसमें डालेंगे दाल। तो जल्दी बन जाती है, इसलिए अंधेरा हो गया तो हम दाल ही मंगवा ली। मैंने कहा चलो, इनके बाबा जान इधर नहीं थे, वो कहीं काम से गए हुए थे, इसलिए आज हमें हो गया अंधेरा। तो अभी अभी 10 मिनट में बन जाती है दाल। टमाटर महंगे बहुत हो गए हैं, 500 रुपये किलो, वो भी नहीं मिल रहे। मैंने फिर दही मंगवाना शुरू कर दिया। हर हांडी में मैं दही डाल लेती हूँ थोड़ा सा। टमाटर से भी ज़्यादा बेस्ट हांडी बनती है। इतनी महंगाई हो गई, क्या करें। टमाटर ही बस महंगे, चिकन के भाव के टमाटर हो गए हैं। दाल की बनाई हो चुकी है। अब हम लगाएंगे थोड़ा सा पानी। तो हमारी दाल जो है ना, खाना हमारा तैयार हो चुका है। अब हम खाने लगे हैं। आप भी हमारे साथ खाना शेयर कर सकते हैं। दाल हमारी बड़ी टेस्टी बनी है।
अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। सुबह सवेरे उठे और किया अल्लाह को याद, परिंदों की चहचहाती आवाज़ें, गांव का व्यू माशाल्लाह से बहुत अच्छा आ रहा था, इसलिए मैंने कहा कि आपसे शेयर कर लूं। तो अभी जी बजे हैं 5। तो माशाल्लाह से रौनक लगी हुई है गांव में। इतनी जल्दी दिन दिन महसूस होने लगता है, क्योंकि शहरों में तो ये आवाज़ें आती नहीं हैं, ना ही इतना मौसम अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा भी आता है हमारे गांव का। 9 बजे सो जाती हूँ और सुबह सुबह दिल करता है जल्दी दिन चढ़े तो जल्दी उठ के बाहर आ जाएं, क्योंकि इतनी घुटन होती है कमरे में, दिल ही नहीं लगता। इतनी जल्दी सेम में आ जाती हूँ मैं तो। अब उम्र ही ऐसी है कि जल्दी जल्दी इंसान सोए, जल्दी जल्दी उठ के बाहर आए। बच्चे पता नहीं कैसे सोए रहते हैं, माँ बाप को नींद कहाँ आई। ये बच्चों की परेशानियाँ, हर घर की परेशानी एक ही होती है। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ, बच्चों के खाने की जिम्मेदारियाँ। जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो बहुत माँ बाप के सर पे जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, वो निभानी बड़ी मुश्किल होती हैं। रात को भी नींद नहीं आती, दिन को भी नहीं आती, चैन ही नहीं मिलता कि कैसे हम इतनी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। बच्चों के मुस्तकबिल की टेंशन, घर की टेंशन, पकाने की टेंशन, खाने की टेंशन। सुकून किस्मत वालों को मिलता है। पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं नाश्ते वाले, बड़े मज़ेदार खस्ता खस्ता। और इधर मैंने रख दिया है दूध गरम मूसा का। दूध हो जाएगा गरम तो फिर हम बनाएंगे चाय। पराठा खाते हैं दाल के साथ, तो बाद में पियेंगे चाय। धूप माशाल्लाह काफ़ी निकली हुई है, अभी हमारे चूल्हे के पास छाँव है, तो आज टाइम से मैंने रोटियां बना ली हैं। बच्चों और बड़ों ने नाश्ता कर लिया है, अब मेरी आई बारी नाश्ता करने की। अब मैं भी करने लगी हूँ, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये मेरी चाय, दाल और पराठा गरम गरम। जी तो जनाब नाश्ता सबको करवा के अब मैं आ गई थी अपने कमरे में। तो कमरे में क्या लेने आई मैं, ये ना नीसम का मैंने कल किया था सूट सिलाई छोटे बेबी का। मैंने कहा चलो गाल में पहनने वाले कपड़े सारे हो जाएंगे तैयार सर्दियों से पहले पहले। ये अभी अभी मैं काज और ओवरलॉक करवा के आई हूँ। ये अब मैं लगाने लगी थी बटन, ये फैंसी बटन लेके आई हूँ। तो नीसम के कपड़ों को अब करते हैं तैयार, ओवरलॉक करवा के काज करवा के तो बटन लगा लूँगी मैं। ये कल सिलाई किया था मैंने। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेने लगी हूँ। कल को फिर एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। आज का व्लॉग पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। और जो मेरे बहन भाई नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। अल्लाह हाफिज़, ओके बाय।